दोस्तों, भारत को संतों का देश कहा जाता है। भारत देश में कई संत हुए, जिसमें गौतम बुद्ध से लेकर तुलसीदास जी तक शामिल है। उसके अलावा कई सारे संत आज भी हिमालय की पहाड़ी में अपनी तपस्या में लीन है। परंतु दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे संत के बारे में बताएंगे जो बाबा पानी को घी में बदल सकते हैं, और तो और वो मुर्दों में जान डाल देते हैं। आप सुनकर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन उनके शरीर पर बंदूक की गोलियां भी बेअसर हो जाती है और खून की एक बूंद भी नहीं निकलती। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतवर्ष के सबसे रहस्यमय संत नीम करोली बाबा की, जिनका आश्रम कैची धाम है, जो उत्तराखंड के नैनीताल से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहता है कि 1961 में बाबा पहली बार यहाँ पर आए थे और 1964 में उन्होंने यहाँ पर एक आश्रम का निर्माण करवाया था, जिसे आज हम कैची धाम के नाम से जानते हैं। बाबा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने चमत्कारों से जाने जाते हैं। बाबा के भक्तों में स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग के नाम भी शामिल होते हैं। उसके अलावा कहा जाता है कि एक दिन भंडारे में देसी घी की कमी आई। बाबा ने कहा कि नीचे बहती नदी से पानी लेकर आओ। जब पानी को घी की जगह पर इस्तेमाल किया तो वह गर्म होकर देसी घी में बदल गया। उसके साथ जब बाबा के पास के गांव में ही जल का संकट आ गया था, लेकिन किसी ने बाबा को ये फरियाद नहीं की थी। लेकिन बाबा अपने आप ही इस गांव में गए और वहां पर कुआं खुदवाने को कहा। गांव के लोगों ने कहा कि नीचे का पानी पहले से खारा है, तो कुआं खुदवाने का क्या फायदा। लेकिन बाबा को मानने वाले ने वहां पर कुआं खुदवाया तो पानी खारा ही निकला। बाबा ने थोड़ी सी चीनी कुएं में डाली तो पानी मीठा हो गया, और आज भी उस कुएं का पानी मीठा आ रहा है। जब आसपास के कई कुएं आज भी सूख चुके हैं और जहां पर पानी है वो भी खारा है, जो पीने लायक नहीं है। और अब बात करते हैं उसी घटना की, जब बाबा पर हजारों गोलियां चली, लेकिन उनके शरीर पर एक भी खून की बूंद तक नहीं निकली। तो दोस्तों, बात 1943 की है, जब बाबा अपनी यात्रा पर थे तो वहीं पास में एक परिवार रहता था, और एक रात वह दोनों सो रहे थे तो बाबा अचानक उनके घर पर आ जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। जब बाबा को परिवार ने अपने दरवाजे पर इतनी रात को देखा तो वह हैरान हो गए। बाबा ने कहा कि आज रात में आपके घर में गुजारूंगा। तो परिवार बहुत खुश हो गया कि बाबा उनके घर पर रहेंगे। बाबा ने उनसे कंबल मांगा और कंबल ओढ़कर वो चारपाई पर सो गए। लेकिन उस रात में परिवार सारी रात नहीं सो पाया, क्योंकि सारी रात बाबा करवटें लेते रहे। परेशानी में वो परिवार बाबा से कुछ पूछ भी नहीं सकता था। ऐसा लग रहा था कि बाबा को जैसे कोई मार रहा हो। लेकिन बाबा ने अपने कंबल से नहीं उतरे। सुबह हुई, बाबा उठे और बाबा ने कंबल लिपटकर उस परिवार को दिया और कहा कि इस कंबल को गंगा में विसर्जित कर दो। इसके साथ बाबा ने यह भी कहा कि इसे खोलकर देखना मत, ऐसे गंगा में बहा देना। और जाते वक्त बाबा ने यह भी कहा, घबराओ मत, तुम्हारा लड़का जल्दी आ जाएगा। अपने लड़के की बात बाबा के मुंह से सुनकर परिवार बहुत हैरान हो गया कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उनका लड़का ब्रिटिश आर्मी में था। उसके बाद वो परिवार ने वही किया जो बाबा ने कहा था। लेकिन जब परिवार कंबल को गंगा में विसर्जित करने के लिए जा रहा था तो उन्हें लगा कि कंबल में कुछ लोहे की बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि खाली कंबल तो उन्होंने बाबा को रात को दिया था। सो बाबा के कहने के अनुसार कंबल को उस परिवार ने गंगा में विसर्जित कर दिया। उसके 1 महीने के बाद उस परिवार का बेटा, जो ब्रिटिश आर्मी में था और वो भारत के बाहर युद्ध में गया हुआ था, वो वापस आ जाता है। उनके बेटे ने आकर कहा कि आज से ठीक 1 महीने पहले दुश्मनों का हमला सोते वक्त हमारी रेजिमेंट पर हुआ और वहाँ बहुत सारी गोलियां चली। मेरे सभी साथी मारे गए, लेकिन हैरानी की बात वही थी कि मुझे एक गोली तक भी नहीं छू पाई। यह संभव नहीं था, क्योंकि इतनी सारी गोलियों के बीच कोई जिंदा कैसे बच सकता है। मैं कैसे बचा, इस बात से मैं आज भी हैरान हूँ। और अगले दिन जब सुबह हुई तो ब्रिटिश आर्मी ने आकर मुझे सही सलामत बचा लिया। यह सुनकर वो परिवार को पता चल गया कि वो वही रात थी जब बाबा अचानक हमारे घर पर आए थे। उसी रात हमारे बेटे पर हमला हुआ था और उनके बेटे पर चलने वाली सारी गोलियां बाबा ने अपने शरीर पर ले ली थी, और बाबा ने वह रात दर्द में निकाली थी। उस कंबल में कुछ और नहीं, लेकिन उनके बेटे पर चलने वाली सैकड़ों गोलियां थी। सो इस तरह से बाबा ने कई सारे जरूरतमंदों की मदद की। लोगों का कहना है कि नीम करोली बाबा साक्षात हनुमान जी से बात किया करते थे। तो दोस्तों, ये थे नीम करोली बाबा के कुछ अनजाने सच। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि नीम करोली बाबा के पास सच में कोई दिव्य चमत्कारी शक्ति थी? हमें कमेंट के द्वारा जरूर से बताइएगा।
और हाँ दोस्तों, आपको ये कहानी पढ़नी हो तो हमारी वेबसाइट पर जाकर पूरी कहानी आसानी से पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके अलावा हमारी वेबसाइट पर और भी बहुत सी रहस्यमय और रोमांचित वाली कहानियाँ मिल जाएगी, जिसे आपको जरूर से पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।